High, quartered in snow, silent to remain, when the bugle calls, they shall rise and march again. ये लिखा है स्क्रॉल ऑफ ऑनर एट सियाचिन बेस कैम्प. ड्यूटी इज ड्यूटी. 24th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. हरिक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है पंजाब में. लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया यूजफुल है, ये यूज होता है इन मेकिंग कर्ड. नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट है. आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड इसका असैसिनेशन हुआ था और उसने स्पार्क किया वर्ल्ड वॉर 1. ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. ये या तो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से. 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड नंबर्स हैं. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2:5? जब भी ये करना है ना तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100%. ओके, 5 20 इंटू 2 40%. दिस इज 40%. आज के सवाल है मांच. मांच फोक डांस है, ये बिलोंग करता है विच स्टेट में? चांदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अजमेर सिटी राजस्थान में है. ये किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? रेड इंक अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अब ये एक सवाल है. एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन है बी. ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्ट. सी ये डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है. दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्ट और बी ट्रेवल्स 6 किलोमीटर नॉर्थ. ये दोनों शुरुआत में एक जगह पे थे. आफ्टरवर्ड्स 2 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ. तो शुरुआत में ए और बी एक पॉइंट पे थे. ए ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्ट एंड बी ट्रेवल्स 6 किलोमीटर नॉर्थ. उसके बाद बी 2 किलोमीटर ईस्ट चलता है और फिर 6 किलोमीटर साउथ चलता है. बी हाउ फार वुड दे बी फ्रॉम वन अनदर? तो इस पूरी एक्सरसाइज के बाद ए और बी कितना दूर पे होंगे? नेक्स्ट, इन दिस क्विज ये 6 सवाल दिए हैं. इन दिस क्विज इफ यू गेट 5 राइट आउट ऑफ 6 व्हाट परसेंटेज डिड यू गेट करेक्ट? आपका कितना परसेंट करेक्ट हुआ, कितने परसेंटेज आए? टेल. So these are 6 questions for today. Vocabulary word है endorsement. Endorsement मतलब आप उसको support कह रहे हो, आपकी सहमति है. The action of endorsing someone or something. Torpedo. Torpedo करना मतलब उसको destroy करना, nullify करना. Torpedo एक submarines इधर भी यूज होता है ships में. जनरल लैंग्वेज में टॉर्पीडो मतलब जैसे ट्रम्प टॉर्पीडो कर रहे हैं इस बिलियन पैकेज को, टू डिस्ट्रॉय और नलीफाई ऑल टुगेदर. टाइट रोप मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और बहुत केयरफुल नेविगेशन इज रिक्वायर्ड. प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का मतलब है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी या फिर फोरकास्ट. डिलिंक्वेंसीज का मतलब है नेग्लेक्ट ऑफ वंस ड्यूटी. यूजुअली माइनर क्राइम होता है ये. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. आज के न्यूज आइटम्स हैं. केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड. कैबिनेट ने नोट दिया है 100% FDI DTH सर्विसेज में. जलीकट्टू फिर न्यूज में है. दिल्ली पुलिस ने प्रोक्योर किया है डेसिबल मीटर्स. क्यों? नॉइज पॉल्यूशन. ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है. वोकल फॉर लोकल. फ्री फेयर एंड सेफ एज द इलेक्शन मोटो. इंडिया का इलेक्शन कमीशन और COVID-19 एंड फ्री फेयर एंड सेफ इलेक्शंस. टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस. दिस इज विस्ट्रॉन एप्पल फैसिलिटी. आज का डेटा पॉइंट है मेल्टिंग अवे. इस डेटा पॉइंट में हम आर्कटिक आइस की बात करेंगे. देन दिस इज चीफ ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स. ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड. नेवी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए. दिस इज अंटार्कटिका इंडियन बेस स्टेशंस. फाइनेंस मिनिस्टर. एंड दिस इज द मैप ऑफ अलास्का. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu and this is Indian Express, our reference material. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. बोथ आर दिल्ली एडिशन. This is Army Chief General Naravane reviews situation along LAC. डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया है, टॉर्पीडो कर रहे हैं COVID-19 एड बिल को और उसको डिसग्रेस बोला है. BCCI का जनरल मीटिंग अहमदाबाद में होगा. दिस इज संयुक्त किसान मोर्चा. गवर्नमेंट अभी भी बात करने का प्लान्स है. लेट अस सी. कीपिंग वार्म. अब ये न्यूज हमारे काम की है. दैट इज दिस. केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड. विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस. इंडिया ने कहा. सी इफ यू रिमेंबर 27 सितंबर को हमने वोडाफोन का केस पढ़ा था
कि ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, इसका मैंडेट क्या है, और फिर हमने एक्सप्लेन में ये बहुत क्लियरली बात किया था कि दिस इज अ सेटबैक फॉर पॉलिसी। सेटबैक फॉर पॉलिसी का मतलब ये जो रूलिंग वोडाफोन सिग्नल्स के केस में आया, अगेंस्ट इंडिया गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी का, ये ना एक सीरीज ऑफ नए चैलेंजेस एंड इवेंट्स ओपन कर देगा। इससे आने वाले टाइम पे बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ केसेस आने वाले हैं। तो ये हमने प्रिडिक्शन किया था 27th ऑफ सितंबर में। एंड लुक एट दिस न्यूज आइटम, केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब सी, बिफोर दैट लेट अस लर्न सर्टेन वोकैबुलरी वर्ड्स। पहला मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? बैकडेटेड। पिछले जाके आपने एक टैक्सेशन का नियम बताया और ये बताया कि नियम आज आया है बट टैक्सेशन हम 2010 से लगाएंगे, सो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद पास्ट इवेंट, पीछे जाके कोई एक टैक्स लगाना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो फाइनेंस में तो ऐसा होता है, क्रिमिनल में रेट्रोस्पेक्शन नहीं होता है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं होते हैं, बट फाइनेंस में अक्सर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते हैं। इसका रीज़न क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, फाइनेंस का टैक्सेशन के रूल बनाती है, और ये जो कॉरपोरेट होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। वो इन टैक्स के पॉलिसीज में, रूल्स में लूप होल्स फाइंड करते हैं और उस लूप होल्स में खेलते हुए ये टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स देते नहीं है। तो सरकार को जब पता चलता है कि ये टैक्स इवेजन हो रहा है तो सरकार उसको बैक डेट में जाके टैक्स लॉज में चेंजेस लाती है, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब सी, ये केस वोडाफोन में भी हुआ था और यही सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी रिपीट हुई है केन एनर्जी में। तो पहला वोकैबुलरी वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। दूसरा वोकैबुलरी वर्ड है कैपिटल गेन। कई बार क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये अपनी एक इंडियन सब्सिडियरी बनाती है, या फिर ये टैक्स हेवन जैसी कंट्रीज होती है वहाँ पे एक सब्सिडियरी बनाती है, और जो भी ऑपरेशन करने होते हैं वो ये टैक्स हेवन जो कंट्री है जहाँ पे टैक्स लॉज बहुत लीनियंट है, वहाँ एक शेल कंपनी बना के सारे ऑपरेशंस वहाँ से डाइवर्ट कराती है। जैसे ये यूके की कंपनी है, इंडिया में आना है तो ये एक टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू रूट करेगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। डायरेक्ट करेगी तो पैसे लग जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसे करके लूप लगाते हैं टैक्स इवेजन के लिए। बिकॉज कुछ कंट्रीज के साथ हमारे यहाँ अग्रीमेंट्स होते हैं, आपको एक ही जगह टैक्स देना है, चाहे इंडिया में दो या फिर यहाँ पे दो। तो ये इन जो डबल अवॉइडेंस टैक्स के लिए हमने अग्रीमेंट किए हैं उसका ये मिसयूज करते हैं। अब गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है तो गवर्नमेंट लाती है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, और ये जब चीज़ आती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज फिर चली जाती हैं आर्बिट्रेशन के लिए। तो एक तो हुआ कैपिटल गेन, तो ये तो हुआ ऐसे लूप लेके आती हैं ये। कैपिटल गेन मतलब आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, कंपनी का कुछ इन्वेस्टमेंट था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कैपिटल गेन हुआ, अब उसको आप बेच रहे हो किसी दूसरी कंपनी को, तो ये जो कैपिटल गेन हुआ है ना, इस पे भी टैक्सेशन लगेगा। कंपनीज उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है और बोलती है कि ये हम तो पेरेंट कंपनी को दे रहे हैं या फिर अक्वायर हो रहा है, इस टाइप के ये नियम बताते हैं। तो इससे होता है टैक्स डिस्प्यूट। जब भी टैक्स डिस्प्यूट होता है तो टैक्स रिजोल्यूशन करना पड़ता है, और रिजोल्यूशन के लिए अगर वो इंटरनेशनल लेवल का काम है या फिर वहाँ पे आर्बिट्रेशन के मेजर्स हैं तो उसके लिए जाते हैं फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? 1899 में बना था, हाग नीदरलैंड में है। 6 साल का टर्म होता है यहाँ पे जज का, मैक्सिमम 4 मेंबर पर स्टेट होते हैं। सो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब ये काइंड ऑफ सुलह कराएगा, मध्यस्थता कराएगा और यहाँ पे डिसीजन देगा। बिकॉज जब भी आप एफडीआई लाते हो तो आपको सर्टेन प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए, अदरवाइज कंट्रीज में एफडीआई नहीं आएगी। तो सर्टेन लॉज जरूरी है, नेसेसरी सेफगार्ड जरूरी है। तो ये बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं ना, ये अगेन इन लॉज लूप होल्स में खेलते हैं। तो दिस इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हाग नीदरलैंड में है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है ये, जिसका काम होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट पार्टी इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन लाना। ये बहुत सारे लीगल इश्यूज को देखता है, जैसे मैरीटाइम बाउंड्री हुआ, टेरिटोरियल हुआ, सोवेरेनिटी, ह्यूमन राइट्स हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, इंटरनेशनल या रीजनल ट्रेड, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को दिस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हो। आईसीजी इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट, दिस इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है, बट
PCA is an official under United Nation Observer. तो दिस इज द मैंडेट। अब इस मैंडेट ने बोला है कि केन के साथ जो हम टैक्स लेने की बात कर रहे थे वो हमें नहीं मिलेगा। इंडिया ने बोला विल कंसिडर ऑल ऑप्शन। तो केन के साथ टैक्सिंग जर्नी क्या है, जनवरी 2014 में स्टार्ट हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि केन इतना पैसा दे नहीं रहा है, क्योंकि केन ने इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किया, सब्सिडरी इंडियन कंपनी लेके आया सो दैट टैक्स का वो बच सके, टैक्स इवेजन कर सके। केन ने फिर उसको असेस किया, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन की बात कहा नहीं देंगे, कोर्ट में गए, कोर्ट में रीजन इंडियन कोर्ट में गए, फिर देन ये आर्बिट्रेशन में गए और अभी इसका एक रिजल्ट आया, केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन। इसमें अभी हम एडिटोरियल भी देखेंगे, FAQ भी देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, दिस वीक इटसेल्फ। फॉर नाउ लेट अस जस्ट गेट फैमिलियर विद दिस न्यूज टेम्पलेट। सो हमने वोकैबुलरी सीखा रेट्रोस्पेक्टिव, वोकैबुलरी सीखा कैपिटल गेन टैक्स, वोकैबुलरी सीखा कि ये टैक्स इवेजन कैसे करते हैं, वोकैबुलरी सीखा कि ये कैसे रूट करते हैं अपना दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टैक्स हेवेंस सो दैट ये टैक्स इवेजन कर पाए, और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। 27 सितंबर को हमने समझ लिया था ये सेटबैक फॉर पॉलिसी है, आने वाले टाइम पे ऐसा और होगा। अब वोडाफोन और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वोडाफोन में हमें जो गेन होना था, टैक्स मिलना था, वो मिला नहीं। तो इट वाज लाइक कि ये पोटेंशियल बेनिफिट होता बट वो बेनिफिट हुआ नहीं। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार आर्बिट्रेशन ने इंडिया को बोला है कि आप इतना पैसा पेनल्टी दो केन को, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। इस बार जो हमारा रेस्पॉन्स आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्न आने वाला है। विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस। तो लेट अस सी इंडिया अभी यहाँ पे क्या बोलता है। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज, केन एनर्जी विंस आर्बिट्रेशन अवार्ड। अभी कोई जजमेंट पास नहीं करना है, लेट अस जस्ट डेवलप दिस टॉपिक ग्रेजुअली, इसमें और हम डीप में जाएंगे। कैबिनेट ने नोट किया फॉर 100% FDI इन DTH सर्विसेज। DTH क्या होता है, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन के लिए होता है। कैबिनेट नोट फॉर 100% FDI DTH सर्विसेज में है। एक्सटेंशन जो है लाइसेंस पीरियड का वो 10 से 20 साल हो पाएगा और फी भी कम होगा। ये जो DTH प्रोवाइडर है ना, टाटा स्काई और भी बहुत सारे हैं, ये सारे इनके लिए है। इंडिया में करीब 18 करोड़ टीवी सेट्स हैं। कैबिनेट नोट 100% FDI इन DTH सर्विसेज। So this is the second news. This is Kisan Morcha, West Bengal, and this is changes to Supreme Court scholarship scheme get government approval. Scholarship जो scheme है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो देने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स एंड सर्टेन ट्वीक्स किए जा रहे हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है और जस्टिस क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली में लोवेस्ट पॉजिटिविटी है एंटायर कंट्री में, दिस यहाँ पे मिनिस्टर ने बताया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड फॉर जल्लीकट्टू। एवरी बुल टेमर विल हैव टू गेट टेस्टेड COVID-19, बिकॉज COVID-19 है ना, ये एनिमल्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में ट्रांसमिट हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ अ जूनोटिक डिसीजेज, मतलब एनिमल टू ह्यूमन है, बट ह्यूमन्स कुड बी अ कैरियर फर्दर दूसरे एनिमल्स में स्प्रेड करने के लिए। तो दिस इज जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में अक्सर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है, एक कल्चरल इवेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बुल होते हैं, बुल में कॉइन्स एंड ऑल ऐसे एक्टिविटी करके क्राउड में ऐसे रेस एंड रन होता है। देन जो पीपल होते हैं दे ट्राई टू टेम दिस बुल। यूथ टेकिंग पार्ट इन जल्लीकट्टू ट्रेनिंग सेशन दिस डिंडीगुल तमिलनाडु में। बुल को रिलीज किया है क्राउड में एंड पीपल ट्राई टू टेम। ये जो प्रैक्टिस है ना, दिस इज लॉन्ग बैक्स हिस्ट्री में है, काफ़ी इसके इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। ट्रेडिशन एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है तमिल हिस्ट्री में। इसके डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। डिफरेंट वर्जन्स मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कल्चर में काफ़ी वैल्यू है। इसके प्रो पॉइंट्स में बोलते हैं कि इससे जो बुल है इसका ब्रीड रिफाइनमेंट, बुल को भी हेल्प मिलता है एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। बट इसका क्रिटिसिज्म भी होता है एनिमल वेलफेयर का, कि इसमें क्या एट्रोसिटीज़ तो नहीं है, क्रूएलिटी टू एनिमल तो नहीं है। तो द पॉइंट इज कल्चर एंड हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। ह्यूमन सेफ्टी इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एनिमल वेलफेयर इज ऑल्सो वन थिंग। सो दीज 3 पिलर्स हैं यहाँ पे, कल्चर एंड हिस्टोरिकल, ह्यूमन सेफ्टी एंड एनिमल वेलफेयर। समटाइम्स बैक इसको बैन करने के बाद थी, बट फिर उसके बाद कल्चरल एंड ऑल दीज हिस्टोरिकल पॉइंट्स आए। सो अब ज़रूरी है कि ये जो हो रहा है, गो अहेड हो रहा है, वो प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ किया जाए। एवरी बुल टेमर विल हैव टू गेट टेस्टेड। सो दिस इज नंबर 3।
अब ये फ्रंट पेज था द हिंदू का, दिस वॉज द फ्रंट पेज। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली में RRTS है, ये बनना स्टार्ट हो गया है, रैपिड ट्रांजिट। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने सेटलमेंट्स पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये लाइफ लाइन होती है किसी भी सिटी का। अर्बन सिटीज़ बनती हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इंडिया में कितने % अर्बनाइजेशन है आप बताओ। अर्बनाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होना चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं वो कितने % जनता प्राइमरी नहीं सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, नगर पालिका, पंचायत एट्सेट्रा। ये कंडीशंस फुलफिल होती है, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तब फिर वहाँ पे टैग मिलता है अर्बन का। अर्बन रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन थिंग, कंजेशन इज़ वन थिंग, क्राइम रेट बढ़ती है, कल्चरल यहाँ पे क्लैशेस भी होते हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, यू शुड नो ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उसी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन। उसमें भी हमने देखा सैटेलाइट सिटीज़ बनती है, वाई, बिकॉज टू एंड फ्रो करेंगे, कॉम्यूट करेंगे वर्कर्स अपने ऑफिस में, तो RRTS टाइप ऑफ सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस है अनऑथराइज्ड कॉलोनी। दिल्ली पुलिस प्रोक्योर्स डेसिबल मीटर्स टू चेक नॉइज पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन है ना, इसको भी समझना ज़रूरी है। यूजुअली पॉल्यूशन से हम समझते हैं या तो वो एयर पॉल्यूशन है या फिर वो वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन हम इग्नोर कर देते हैं। दिस इज नॉइज पॉल्यूशन। सी, दिल्ली में पुलिस को ये डिवाइसेस दी जा रही है ताकि वो रियल टाइम पे देख सके कहाँ पर कितना नॉइज पॉल्यूशन है। नॉइज मतलब शोर, आइडेंटिफाई करें, प्रोसिक्यूट करें जहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन है और जो कल्प्रिट है पुलिस पर्सनल को ये चीज़ मिलेगा। लाइक जो 85 dB होता है ना, इसका एक्सपोजर कॉन्टिन्यूसली इससे ज़्यादा आपको हो रहा है एवरीडे, तो इसके सीरियस हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। जो नॉइज पॉल्यूशन होता है इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रीज चल रही हैं, मशीन्स चल रही हैं और ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं, तो दिस कुड बी वन रीज़न। इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ अर्बन एरियाज होता है, तो दिस ऑल्सो लीड टू नॉइज पॉल्यूशन। सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स होते हैं, हम लाउड स्पीकर्स लगाते हैं, इवेंट्स, म्यूजिक, डीजेज एंड ऑल, इससे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन थिंग। व्हीकल का मेंटेनेंस नहीं है, अननेसेसरी वो साउंड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। हाईवेज के पास में जिनके फ्लैट्स होते हैं दे सफ़र दिस थिंग। रेलवे ट्रैक के पास में जिनके घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, दे सफ़र टू दिस नॉइज पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन साइट्स आर ऑल्सो वन थिंग, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ रीज़न है नॉइज पॉल्यूशन के। नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है, एक तो हाइपर टेंशन होता है, कॉन्टिन्यूसली इतना जोर जोर से नॉइज, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। इससे हियरिंग डिसेबिलिटी आती है, इससे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, इससे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आते हैं। सो दैट इज वाई नॉइज पॉल्यूशन इज अ सीरियस पॉल्यूशन, इट्स अ सीरियस मैनेस। ज़रूरी है साउंड प्रूफिंग करें, अकाउस्टिक जोनिंग करें, साइलेंस जोन बनाएं। जैसे ये साउंड लिमिट बनी है, इंडस्ट्रियल एरिया में 75-70 dB है, कमर्शियल में 65-55 है, रेसिडेंशियल में 55-45, 50-40, ये डेसिबल, डेसिबल है लॉगरिथमिक यूनिट होती है मेजरमेंट करने की साउंड का, डे और नाइट टाइम पे। अब ज़रूरी होता है इनका एनफोर्समेंट कराए, तो एनफोर्समेंट के लिए पुलिस वहाँ पे गया है तो उसके पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, जिससे वो देखे कि अच्छा नॉइज इससे ज़्यादा है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। तो इसीलिए उनको ये गैजेट्स प्रोवाइड किए गए, मीटर्स प्रोवाइड किए गए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2000 है, ये बोलता है जोन वाइज लिमिट होगा डेसिबल फॉर डे एंड नाइट। जैसे सम पीपल होते हैं, उनकी हैबिट होती है हॉन्किंग, हॉर्न बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। कई बार स्कूल है वहाँ पे या फिर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे लिखा होता है नो हॉन्किंग, हॉर्न ने नहीं करना है यहाँ पे। बट प्राइमरली डीजे, ऑटो रिक्शा, यहाँ पे भी लाउड म्यूजिक चल रहा है। मैनिपुलेटेड साइलेंसर ऑफ मोटर बाइक, दिस इज ऑल्सो वन वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आई रिमेंबर आई यूज टू गो टू ऑफिस नोएडा में, मॉर्निंग टाइम पे एन एल्डरली कपल वॉज वॉकिंग, यहाँ लेन में वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अचानक एक मोटर बाइक आती है और ये कैटेगरी 10 मोरॉन ने साइलेंसर लगा रखा है बहुत ज़्यादा लाउड पे, और बहुत जोर की आवाज़ से उनके साइड से ऐसे निकलता है। विजिबली शॉक थे, डिस्ट्रॉट थे, और ये कपल वहीं पे ऐसे ज़मीन पे बैठ गया। दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड रॉन्ग थिंग। साइलेंसर ऑफ मोटर बाइक, नॉइज पॉल्यूशन, ऐसे को प्रोसिक्यूट भी करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग, इसके लिए पुलिस को यहाँ पे इन्होंने एम्पावर किया है और ये गैजेट्स दिए हैं। अब
अब हमको पता चल गया नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, लॉज क्या हैं, ये थ्रेट है, इससे ये चैलेंजेस आते हैं, ये इश्यूज हैं। अब दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन, सजेस्ट मेजर्स टू कर्ब दिस राइजिंग मेनेस। शोर प्रदूषण पे एक नोट तैयार करें, इस बढ़ते खतरे को रोकने के उपाय सुझाएं। अब देखिए, राइट डाउन दिस आंसर। इफ यू वांट टू गेट इट रिव्यू, डू दिस थिंग, वन थिंग। एक पीडीएफ स्कैनर करके एप्स आते हैं बहुत सारे, ये क्या करते हैं, इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं और वो काफ़ी उसमें एडिटिंग ठीक से हो जाता है तो वो विजिबल हो जाता है टेक्स्ट। पहले ये कैम स्कैनर वगैरह आते थे, ये बैन हो गए बिकॉज दीज आर चाइनीज। अभी एडोब का एक स्कैनर आता है, दीज आर सम एडोब का स्कैनर एंड ऑल। यूज दिस स्कैनर, राइट डाउन दिस आंसर पेन एंड पेपर में, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में आपको पेन एंड पेपर में ही लिखना है। तो राइट डाउन दिस आंसर, शीट को आप कैम स्कैनर, नो नॉट कैम स्कैनर, एडोब स्कैनर या समथिंग एल्स जो लीगल है उससे आप स्कैन करिए एंड सेंड इट टू मी इन व्हाट्सएप। मैं उसको रिव्यू करके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। ओके, सो इससे मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड व्हेन यू राइट योर आंसर, राइट डाउन योर नेम इन द टॉप एंड क्वेश्चन, सो दैट इसको ऑर्गेनाइज करना ईजी होगा। योर नेम एंड क्वेश्चन एंड राइट डाउन, मेक अ पीडीएफ एंड सेंड इट टू मी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी हमें कुछ आंसर देना है ना और समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, तो जस्ट से आई विल फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड रूल बुक, दैट्स ऑल। ये कभी गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, पुलिस में ये एक इंस्टेंस आया, आई विल फॉलो जीआर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो नियम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करूंगा, एसओपी, post COVID complication. So this is the next page. Now let us come to editorial vocal for local. वोकल फॉर लोकल में बात है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी डीडीसी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। न्यूज़ अच्छा इसलिए क्योंकि इसने किक स्टार्ट कर दिया है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। लोकल पोल्स मार्क रीस्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बड़ा ज़रूरी था कि इलेक्शन स्टार्ट हो, चाहे छोटे ही फॉर्म में हो बट वो स्टार्ट हो, डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टार्ट हो। हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखा है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सूटेड। यहाँ हम काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, आई टेल यू सो मेनी थिंग्स, वो भी बॉर्डर लाइन आइडियलिस्टिक होती है। सी द रीज़न इज बिकॉज यू कैन राइट दीज थिंग्स इन योर कॉपी, you can write these things, you can say these things in your interview. So डेमोक्रेसी में नो डाउट बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। और जो हमारा स्टेट गाइड है, स्टेट गाइडलाइन है, हम प्रमोट, एनकरेज और प्रॉस्पर कराना चाहते हैं डेमोक्रेसी, दिस इज अवर मैंडेट। तो लोकल पोल्स जो हुए यहाँ पे गुड स्टार्ट है, नॉर्मलसी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात किया। अब ज़रूरी है कि हम यहाँ पे नॉर्मलसी लाएं, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी, इंटरनेट वगैरह सब रिस्टोरेशन, और स्टेटहुड भी इमीडिएटली आए। दैट इज वोकल फॉर लोकल। फ्री, फेयर एंड सेफ एज द इलेक्शन मोटो। नाउ सी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, फ्री, फेयर एंड सेफ। ये नेक्स्ट आर्टिकल, लीड आर्टिकल है। बिफोर दैट दिस इज वोकल फॉर लोकल, और ये एक न्यूज़ है दिस। अब फ्री, फेयर एंड सेफ एज द इलेक्शन मोटो, फ्री, फेयर, सेफ इलेक्शन मोटो, दिस इज अवर, इन हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, फ्री, फेयर एंड सेफ एज द इलेक्शन मोटो। पोल्स जो हैं पैंडेमिक में नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम द वायरस। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना ज़रूरी है, पोल्स होना ज़रूरी है, और पोल्स होने चाहिए फ्री, फेयर एंड सेफ वे में। यहाँ क्यों तारीफ हो रही है? तारीफ इसलिए हुआ बिकॉज हमने ऐसा कोई विजिबल वायलेंस होने नहीं दिया, सेफ्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। सौम्या स्वामीनाथन मैम है, WHO। दो देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, द रोड अहेड इज स्टिल डार्क एंड लॉन्ग। अभी हमारा जो बैटल है दैट इज, इट्स अ लॉन्ग वॉर, बैटल इज ओवर बट लॉन्ग वॉर है कोविड-19 के लिए। रोड अहेड इज स्टिल डार्क एंड लॉन्ग। लाइफ ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इस पूरे आर्टिकल में यहाँ इन्होंने बात किया है कि इलेक्शंस कराना ज़रूरी है। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए, बिहार एट्सेट्रा, जम्मू एंड कश्मीर। अब कोविड-19 का भी थ्रेट है, तो इसमें एक बैलेंस कैसे फाइंड करें, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ECI ने काफ़ी साइलेंटली, काफ़ी अच्छे से काम किया है, एंड इट डिजर्व रिकॉग्निशन एंड एप्रिशिएशन, अपलॉड फॉर दैट। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया,
तो इलेक्शंस, कोविड-19 इज देयर बट इलेक्शंस भी टाइमली हेल्ड कराए और उसको कंडक्ट कराया, इस बात पे इट्स अ गुड थिंग। एलिमेंट्स दैट मैटर, एक्स्ट्रा गुडविल बट अ ड्यूटी, ड्यूटी इज अ ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन ने अपना ड्यूटी डिलीवर किया है। अब देखना बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, दे साइलेंटली दे डू देयर ड्यूटी, वो ऐसा कुछ विजिबल नहीं होंगे सोशल मीडिया में, ऐसा कुछ विजिबल नहीं होंगे न्यूज़ एंड ऑल में, दे आर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी। मैनी अ टाइम्स आप ऑफिसर्स से पूछो कि आपने इतना अच्छा काम किया, हाउ यू आर फीलिंग लाइक दैट, दे वुड से जस्ट वन वर्ड कि आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, दैट्स ऑल, नो एक्स्ट्रा गुडविल बट अ ड्यूटी। सो टेक दीज स्टेप्स। तो यहाँ पे ये बात की है, अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें इलेक्शंस को इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। इलेक्शंस वर्सेस इन्फेक्शन का थ्रेट बना हुआ है, फ्री फेयर एंड सेफ इलेक्शंस कराना है बिकॉज दिस इज लाइफ ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 7, द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अब यहाँ अगेन बात है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये किस तरीके से काम करती है। इफ़ यू रिमेंबर वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का एक ही मुद्दा होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट कराने के लिए इन्होंने क्या किया, चाइल्ड वेज स्टार्ट कर दिया, बच्चों से काम करा रहे हैं, इरेगुलर वर्क आवर्स हो गए, 10-10, 20-20 घंटे काम हो रहे हैं और टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है, वर्कर्स की हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हायर एंड फायर स्ट्रैटेजी होती है, सेफ्टी नेट्स नहीं है, वर्कर का वेलफेयर नहीं है, कंपनी केवल प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी इज गेटिंग रिचर और अदर्स आर गेटिंग पुअरर। लुक एट द एग्जांपल। अब इस बात पे इंडस्ट्रियल पीस विस्ट्रॉन में एक वायलेंस भी हुआ। अब रैपिड एक्सपेंशन कर रही हैं कंपनीज और साथ ही साथ वेज कट्स भी कर रही है, तो दिस क्रिएट्स सर्टेन इश्यूज, सर्टेन प्रॉब्लम। सो दिस इज द टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पीस। दे वांट टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन, और क्या होता है, इनके टारगेट्स होते हैं, मंथली टारगेट होते हैं, वीकली टारगेट होते हैं, और वो टारगेट अचीव करना है एनी हाउ। इससे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। विस्ट्रॉन का इंसिडेंट एक एग्जाम्पल है एक्सप्लॉइटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस का, जो ये कंपनी बिजनेस करती हैं, और अब जैसे इंडिया में भी आ रही हैं ये, तो व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना है। टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये जितने भी मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कई बार इन पे चार्जेस लगते हैं कि इनका जो वर्क कल्चर है वो बड़ा टॉक्सिक है, इंटरनल वर्क कल्चर, एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है वर्कर्स का, उनकी सर्विसेज का, इम्पॉसिबल टाइमलाइंस दी जाती है कि ये इस महीने, इस हफ्ते ये टारगेट्स लाना है, इतना सेल्स का टारगेट अचीव करना है, दीज आर इम्पॉसिबल टाइमलाइंस। यूज एंड थ्रो अक्सर यूज होता है, एक वर्कर को लिया, उसकी सर्विसेज लिया, थोड़े पैसे दिए, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे, यूज एंड थ्रो। इरेगुलर पेमेंट होता है, पेमेंट टाइम पे नहीं होता। तो वेयर आर द सेफ्टी नेट्स, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं अक्सर ये कंपनीज। क्या करती हैं, वो या तो इंटर्नशिप कर लेंगी या फिर रेगुलर एम्प्लॉय की तरह उस वर्कर को नहीं दिखाएंगी, क्योंकि अगर रेगुलर एम्प्लॉय दिखाएंगे तो फिर उसको फिर ईपीएफओ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेबर कोड्स आ जाएगा, लेबर वेजेस का नियम फॉलो करने पड़ेंगे, टर्मिनेशन से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। तो दे डू नॉट वांट रेगुलर एम्प्लॉय, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है, नो हायर एंड, ताकि वो हायर एंड फायर कर सके, जरूरत पड़े हायर किया, जरूरत नहीं हुई फायर कर दिया। इस चीज पे मॉनिटरिंग करना जरूरी है, बिकॉज अगेन नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। प्रॉफिट प्रॉफिट, ये $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है एटसेट्रा, और इस बात पे हम बड़े खुश भी हो रहे हैं, बट सी द थिंग, इससे कितनी इनइक्वालिटी हो रही है, सबका बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। एवेन्यूज चैनलाइज ग्रीवेंसेस। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि देयर आर प्रॉब्लम, एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने के लिए लेबर कोड्स ज़रूरी हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ज़रूरी है। बट वायलेंस को भी हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वायलेंस इज अ स्ट्रिक्ट नो। जो भी प्रॉब्लम है उसका एक मीडियम होना चाहिए ग्रीवेंसेस चैनलाइज करने का। हर किसी का एक तरीका होता है, रूल्स होते हैं, नियम होता है, प्रोसीजर होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म होते हैं, यूज दोज मैकेनिज्म। वायलेंस कभी जस्टिफाई नहीं होगा। सो दैट इज वाई दिस इज टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पीस। पीस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगी, तो फिर और नए टाइप ऑफ चैलेंजेस हो जाएंगे। दैट इज वाई दिस इज अ टाइट रोप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पीस। So this article is this. Then this is an anti-science lawsuit. साइंस को प्रमोट करना चाहिए, साइंस हब पब्लिशर्स शुड वर्क और एनकरेज करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्लूसिव थिंग। नो सोल स्पोक्स पर्सन, दिस इज ओके, दिस इज यहाँ कोविड-19 न्यू सुपर स्प्रेडर। डेटा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट,
मेल्टिंग अवे। मेल्टिंग अवे डेटा पॉइंट में क्या होता है, फैक्ट नंबर बेस्ड एक कोई टॉपिक लेते हैं और उस पर नंबर्स एंड फैक्ट्स के थ्रू एक कमेंट्री होती है। आज का जो डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है अबाउट दिस आर्कटिक, आर्कटिक सी आइस। आर्कटिक हमने मैप भी देखा था, नॉर्थ पोल आर्कटिक, साउथ पोल अंटार्कटिक। आर्कटिक में टेम्परेचर कम होता है, कम क्यों होता है, बिकॉज सोलर इंसोलेशन यहाँ पे आता नहीं है। 6 महीने तक यहाँ पे ठंड होती है, रात होती है, 6 मंथ आती है, वो भी ऐसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, दीज आर स्लैंटेड, सो दैट इज वाई इनका इंटेंसिटी कम होता है और ओवरऑल यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे आइस होती है। अब ये जो आर्कटिक की सी आइस है ना, ये हमेशा एक लेवल बना नहीं रहता है, कभी ये ज़्यादा आइस है फिर इसका लेवल कम होगा, बट फिर ये वापस रीफ्रीज होती है और नॉर्मल लेवल आ जाता है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नॉर्मल लेवल अब अचीव नहीं हो पा रहा है, और रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर्कटिक आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। दिस इज द थिंग। यूजुअली वार्म अक्टूबर, अभी जैसे सितंबर दिसंबर आ गया है, बट रिकवरी नहीं हो पा रही है आइस के ग्लेशियर्स की। रीफ्रीज जो होता है वो बहुत स्लो हो रहा है, क्विक मेल्ट हो रहा है और स्लो रीफ्रीज हो रहा है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम ग्राफ देखें, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। दो दो एनिमल्स काफ़ी पॉपुलर हैं जब भी ऐसे आइस की बात आती है। एक होता है दिस बियर, दिस वाइट बियर, स्नो बियर, और दूसरा है पेंगुइन। ये दोनों कहाँ कहाँ मिलते हैं बताओ, पेंगुइन कहाँ पे मिलता है और दिस पोलर बियर कहाँ पे मिलता है। पोल तो ये भी है, पोल नॉर्थ साउथ दोनों है, तो वेयर डू वी फाइंड दिस पोलर बियर एंड वेयर डू वी फाइंड दीज पेंगुइन्स। तो द पॉइंट इज थिन आइस है, आइस शीट बन नहीं पा रही है, और रीजन है उसका ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस के नाम भी बताइए, सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो है इंपॉर्टेंट, उनके नाम क्या है। सो दिस इज मेल्टिंग अवे, आइस मेल्ट हो रही है आर्कटिक की। दिस इज नेक्स्ट पेज, और ये है बिवेयर ऑफ इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्स। एप्स इंस्टॉल करते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्स बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका डेटा आपसे कलेक्ट किया जा सके। स्टिल उनका पर्पस क्या है, ऑलवेज बी रिमेंबर, वेबसाइट से काम चल रहा है तो गो थ्रू दैट डिजिटल लैंडिंग, बी वेरी केयरफुल। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और ये नेक्स्ट पेज है। देन दिस इज क्लोज वॉच है, विजिटर्स फ्रॉम यूके, कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है। एरो इंडिया का अभी फिर से 3 दिन का हेल्ड होगा एयर डिस्प्ले। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। द हिंदू ग्रुप ने जीता है WAN-IFRA अवार्ड, न्यू पब्लिशर इन डिजिटल इंडिया। देन दिस इज द थिंग, आर्मी चीफ रिव्यू सिचुएशन एट द LAC, फ्रंट में जाके वहाँ सोल्जर्स से, दिस इज एक्सेलेंट लीडरशिप। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज कैबिनेट ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ 4 फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स। ये चारों अलग था, जैसे अब लोकसभा राज्यसभा 2 टीवी चलते थे ना, इनका भी मर्जर हो रहा है, लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। तो ये मर्जर किया है, वाई, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो, कंसोलिडेशन हो। तो ये जो फिल्म के थे, मर्जर ऑफ 4 गवर्नमेंट रन फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स हैं, फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव और ऑटोनोमस बॉडी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। इन सबको मर्ज करके एक हो जाएगा ताकि कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, कॉस्ट कटिंग भी होगी। लेट्स टॉक टर्की इडियम है, 5 मिनट इंग्लिश में हम पढ़ते थे। आंसर बताओ, लेट्स टॉक टर्की का क्या मतलब है। देन दिस इज शेक्सपियर, दिस इज शोकेस, एज इज जस्ट द नंबर, रिमेंबर दिस थिंग, एज इज जस्ट द नंबर। देन दिस इज चेरिश्ड कंपेनियन, दिस इज वर्ड न्यूज, ट्रंप ने रिजेक्ट किया है, टॉर्पिडो किया है वेस्टफुल कोविड-19 एड बिल का। लेटेस्ट सी, कल हमने देखा था 900 बिलियन बिल आ रहा है कोविड-19 रिकवरी का, ट्रंप इसको बोल रहे हैं दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। देन यूएस का जो स्ट्रेन है अनलाइकली टू अफेक्ट एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी, लेटेस्ट सी। ब्रिटेन फ्रांस ने रीओपन कर दिया है क्रॉस चैनल ट्रैवल को, दिस चैनल बीच में, दिस चैनल है, ये चैनल क्रॉस चैनल, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, डोवर, वाई, बिकॉज ब्लॉकेड हो रहा था कोविड-19 का स्प्रेड को स्टॉप करने के लिए, और इससे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन से जैम भी लग गए थे एंड सप्लाईज अफेक्ट हो रही थी। सो दैट इज वाई ये जो क्रॉस चैनल है इसको ओपन कर दिया है, डोवर गेट मूविंग। देन दिस इज बिजनेस न्यूज, पैग्स बेस्ट केस GST रेवेन्यू गैप इतना करोड़ आया, विच इज अ गुड थिंग। फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा GST का, GST नंबर आप ले रहे हो, वाई, बिकॉज GST इन्वॉइसेस फ्रॉड इशू करके टैक्स इवेजन अगेन होता है। सो एक ये मेजर सरकार ले रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, रिटेल क्रेडिट,
अमेजॉन एंड फ्यूचर वॉलेट्स फेमा एफडीआई, ये अगेन फिर एक नया डेवलपमेंट हो रहा है अमेजॉन एंड फ्यूचर का। भारती पिप्स जियो अगेन इन मोबाइल यूजर एडिशन अक्टूबर फिगर। दिस इज इंडिया रेड बॉल। ओके, कुछ दिन पहले हमने देखा था रेड पिंक एंड व्हाइट बॉल टेस्ट क्रिकेट मैचेस में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज द न्यूज जनरल एट द फ्रंट। लीडरशिप ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता है यू सिट इन योर ऑफिसेज एंड पास ऑन ऑर्डर। ऑफिसर मीन्स गो टू योर रेंज, सिट विद एवरीबडी। जनरल एट द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो दिस इज आर्मी चीफ जनरल नरवाने, एलएसी में। देन दिस इज लेटर टू मिनिस्ट्री। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है। वोडाफोन के बाद अब हमने कैन का भी आर्बिट्रेशन खो दिया है। गवर्नमेंट इस बार अपील करेगी बिकॉज दिस इज डिफरेंट। पहले तो जो पैसे आने थे वो आए नहीं थे वोडाफोन में, बट इस बार हमको खुद पैसे देने पड़ जाएंगे, तो इस बार हम स्ट्रिक्टली इसको देखना फॉलो करेंगे अभी। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। टाइगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है उत्तराखंड में। अब सी टाइगर जो होते हैं ना, इनको एक बहुत बड़ा टेरिटोरी चाहिए होता है। ये सॉलिटरी एनिमल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये टेरिटोरियल होते हैं। टाइगर डेथ में पोचिंग इज़ वन थिंग, बट एक और मेजर रीज़न होता है, वो होता है फाइट। जो मेल टाइगर होता है स्पेशली मेटिंग सीजन में, इनमें बहुत ज़्यादा फाइट होती है बिकॉज दे वॉन्ट टू सेट देयर डोमिनेंस एंड टेरिटोरी। सो इसके लिए इनको एक बड़ा कॉरिडोर चाहिए होता है। ट्रांसलोकेशन इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है। वेस्टर्न पोर्शन राजाजी टाइगर रिजर्व है। 60% ऑफ टोटल रिजर्व एरिया यहाँ पर है। अब बिकॉज ऑफ अभी इनका मेटिंग सीजन भी है, 37 टाइगर्स हैं, कॉरिडोर है, तो इनको एक सेपरेट थोड़ा डिस्टेंस पे रखने की बात है। दैट इज़ वाई इनको माइग्रेट कर रहे हैं। एक्स टाइगर्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। हमने टाइगर का अभी सेंसस भी देखा था, तो दिस इज वन थिंग। 5 बिग कैट्स हैं, इनको मूव करेंगे कॉर्बेट टू राजाजी, कॉर्बेट टू राजाजी। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क में नेवी चीफ ने कहा है, एडमिरल करमबीर सिंह साहब ने, नेवी मेक स्ट्रॉन्ग पिच एज डिबेट ओवर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रिवाइव्स। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट अभी सुपर हॉर्नेट देखा था हमने बोइंग का, दिस वहाँ पे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे प्लेन एयरक्राफ्ट लॉन्च हो सकता है शिप से। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये विक्रमादित्य है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब भाई हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है बिकॉज इंडियन ओशन है, ह्यूज एरिया है। सो नेवी डिमांड कर रही है कि वी नीड अनदर वन, एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। ये आर्मी चीफ है, कैबिनेट नोड है, 100% एफडीआई डीटीएच में आया है। हॉलमार्क ऑफ ग्रेट जजेस टू बी कीनर ऑन जस्टिस नॉट मेयरली ऑन लॉ, जस्टिस। देन दिस इज मेक हियरिंग इजीली एक्सेसिबल टू फिजिकली चैलेंज लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। कोविड कर्फ्यू लगा है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक। मलयालम पोएट कंजर्वेशनिस्ट सुगाता कुमारी मैम, मलयालम पोएट। Then this is the editorial. Message from Jammu and Kashmir, democracy, message much needed, Prime Minister's speech at AMU, truth of the world. Then this is justice as relief. Unscramble form mess, farmers law जो है, farmers protest हो रहा है। इस पूरे एपिसोड को अब हमें सिस्टमेटिकली टॉक्स डिबेट डिस्कशन से सॉर्ट आउट करना चाहिए। Years of American reckoning, the insecure workers, preference of fixed term employees, this is also one thing. हायर एंड फायर जो एटीट्यूड होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, इनके लिए वर्कर इज नॉट ह्यूमन बीइंग, वर्कर केवल एक नंबर है, प्रॉफिट नंबर्स आर एवरीथिंग। द इनसिक्योर वर्कर्स। वाई वायरस इन अंटार्कटिका इज नॉट एन इंडियन वरी येट। अंटार्कटिका मतलब साउथ, आर्कटिक मतलब नॉर्थ। यहाँ ये 2 स्टेशन है, एक है मैत्री और एक है ये भारती। ये अंटार्कटिका में बेस स्टेशन है। मैत्री एंड भारती ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट 3000 किलोमीटर अपार्ट हैं। मैत्री ये है और 1988 में हुआ था और भारती एस्टेब्लिश हुआ है दिस 2012 में। ये ऑब्जर्वेशन है करते हैं हम यहाँ पे, हमारे दिस स्टेशन है। बिग टेक्नोलॉजी कंपनी यूएस ईयू हम कॉन्टिन्यूसली बात किए हैं। एंटी ट्रस्ट वर्क स्टार्ट है बिकॉज दे आर टू बिग, टू मच ऑफ रिसोर्सेज एंड दे कैन मैनिपुलेट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर सकती है। So that is why certain laws are necessary. Internet giants. Wistron violence है। Then Israel government फिर से collapse हुआ। 4th election in 2 years because clear cut elections आ नहीं रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही है और कोलिशन गवर्नमेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन फॉल डाउन होती है, जैसे नेपाल में भी हुआ। ट्रम्प थ्रेटन्स टू टॉर्पीडो कोविड एड। चाइना अब आइस फेस्टिवल बनाने की तैयारी कर रहा है। चाइना इज चाइना। देन दिस इज इकोनॉमी। Kine arbitration ruling went against India capacity by raising capital.
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, अभी सबसे डिस्कशन हो रहा है बिकॉज बजट आने वाले हैं। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सजेशंस ले रहे हैं रिफॉर्म्स का, कैसे पुश करें इन स्पेंडिंग को और डिसइन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। हायर डेलिंक्वेसीज इन क्रेडिट कार्ड LAP सेगमेंट, देन टेस्ला एंड एप्पल इलेक्ट्रिक कार। सो दीज आर सर्टेन हेडलाइंस। और आज का जो मैप है दैट इज अबाउट दिस अलास्का। अलास्का ये हमने पढ़ा था, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, ये रशिया है और ये पार्ट आता है अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज एशिया। बीच में जो सेपरेट हो रहा है दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे है फिर पैसिफिक, ये सेंट लॉरेंस, बेरिंग सी, अल्यूशियन आर्क है यहाँ पे, अल्यूशियन आर्क, और ये स्टार्ट हो जाता है अलास्का। अलास्का पहले रशिया के पास था, रशिया ने उसको सेल कर दिया था बिकॉज रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, मोस्ट ऑफ द रशिया इधर मॉस्को यूरोप में है, तो यहाँ एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। 1867 में रशिया ने सेल कर दिया इसे यूएसए को, ऑल्दो बाद में रशिया इस पे रिग्रेट करेगा। ये ब्यूफोर्ड सी है। नाउ दिस इज कनाडा, कनाडा इधर है और फिर यहाँ पे अलास्का है, अलास्का इज विद यूएसए, दिस इज अलास्का। ओके, सो दिस इज अलास्का। ये है दिस सर्टेन हेडलाइंस। इंडियन एक्सप्रेस, प्रिपेयर दिस नोट, आर्कटिक पढ़ा अभी हमने, ये सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द आर्कटिक सर्कल। कुछ दिन पहले इसका मैप भी देखा था और यहाँ की इकोलॉजी के बारे में बताइए। आइडेंटिफाई करिए द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज बिकॉज कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ देखा था, आर्कटिक सर्कल में काफ़ी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल, और इसका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ करने की भी बात है। और आर्कटिक की जो इकोलॉजी होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है, क्विकली रिकवर नहीं होती, सो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट एरिया। आइडेंटिफाई द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, टॉक ऑन दिस क्वेश्चन। अब हमने डेटा पॉइंट देखा, दिस इज टाइट रोप, फ्री फेयर इलेक्शन, वोकल फॉर लोकल, प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉइज पॉल्यूशन, मेजर्स भी बताएं टू कर्ब दिस राइजिंग मेनेंस। देन दिस इज दिल्ली प्रोक्योर डेसिबल, दिस इज जल्लीकट्टू 100% FDI, और ये आया है दिस आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब कुछ दिन में इसके बारे में हम एडिटोरियल भी देखेंगे। So this is 24th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.